क्या लगता है आप लोगों को, जिस तरह से बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता जो बिहार में है, गिरिराज सिंह हो गए, राम कृपाल यादव जी हैं, गिरिराज सिंह को कोई मतलब है यार राजनीति से? कुछ दिन पहले ही बयान दे रहे थे बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मस्जिद पर से सब माइके उतरवा देंगे। पता चलेगा अगला साल इनका गदिये छीना गया, ये अपने उतर गए। बाबा है ही प्रोपेगेंडा का एक आदमी। बाबा जहाँ जाता है वहाँ प्रचारे करवे करता है वो खाली। और सिर्फ यही बाबा नहीं है, जब इलेक्शन आएगा 2024 तब एक और बाबा इस बिहार से निकलेगा यार। तो भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? राम रहीम ऐसा आदमी जो बलात्कारी है, हरियाणा के जेल में बंद है, उसको कानून में संशोधन करवा के बाहर इसलिए निकाला जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन में प्रचार करे गुजरात में। बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 11 लोगों को इसलिए सजा पूरा होने से पहले निकाल लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे गुजरात में। तो बढ़िया काम किया कहाँ है? कि हमारा समाज जो इस तरह से बरगलाया जा रहा है उसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं। अगर हम आपके कैमरा के सामने इतना बढ़िया सुंदर बात कर रहे हैं और 2 सेकंड में अपना पैंट शर्ट खोल के लंगटे चले लगे, तो इसका कोई उपाय है यार? अगर आप यहाँ से इसे झूमते झूमते गए, वक्त तो सर बदल रहा है, आप यहाँ से घूमते घूमते गए, अरे वक्त बदल रहा है ना, कुछ लोग नहीं बदल रहे हैं। जिस पाखंडवाद का विरोध खुलेआम इतना नहीं होता था, आज बिहार की भूमि से इतना विरोध हो गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिव्य दरबार लगाने में सोचना पड़ रहा है कि पर्ची निकालेंगे बिहार में। उन्होंने कह दिया कि जो हिंदू राष्ट्र की ज्वाला है वो बिहार से ही बिहार में बाप के, तो उसके बाप का नहीं ना है ना, वो बिहार का है तो बिहार का उसको कोई ठेका दे दिया? अरे उसको तो अपने 4-5 करोड़ दिया होगा तो यहाँ आया है। उसका तो पेपर में छपता है कि उसका 5 करोड़ फीस है, तो 5 करोड़ लो, घर जाओ यार अपना जाके, फिर उन्हें जाके कहीं पर कुछ 3-5 करोड़। बिहार से हिंदुत्व का लॉ नहीं निकलेगा। बिहार से 2024 में मोदी जी को फिर निकालने का प्लानिंग है, बात समझिए। हमको तो लग रहा है कि 2024 में कहीं यहाँ बत्ती गुल हो गया कर्नाटक जैसा, था ये जो आग निकालने का बात करे, धुआं लेते हुए ना जाना पड़े इनको मध्य प्रदेश में। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन चल रहा है। पाखंडवाद क्या वो फैला रहे हैं, ये एक सवाल है। लाखों लाख की संख्या में वहाँ पे लोग हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच के लोग हैं लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। इसी में से एक बिहार में प्रमुखता से विरोध करने वाले विकास राज जी हमारे साथ होंगे। सोशल मीडिया पे इनकी जो छाप है वह काबिले तारीफ़ है, सभी लोगों बाकी फैन से। आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध क्यों कर रहे हैं, बेसिक बात बताइए। सबसे पहले तो आपके हाथ में जो ये माइक लोगो है नेशनल दस्तक, तो इस चैनल से हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर यहाँ तक 4 लोग हमें जान रहे हैं तो नेशनल दस्तक और शंभू सर जो नेशनल दस्तक के मालिक हैं उनको प्रणाम है, उनके दर्शकों को प्रणाम है। हाँ, अब आप सवाल कीजिए, क्या पाखंडवाद, पाखंड का आप विरोध कर रहे हैं या फिर जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि सनातन का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम सनातन का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पाखंड का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हम सनातन का विरोध कहाँ किए हैं? हम बजरंग बली का विरोध कहाँ किए हैं? हम बजरंग बली के नाम पे जो अंधविश्वास फैला रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। सीधा सा सवाल है सर, लाखों लाख लोग जा रहे हैं, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोग हैं, तो कैसे आप लोग चूँकि प्रगतिशील युवा हैं तो किस माइंडसेट से क्या लोगों को समझाएंगे कि ऐसे पाखंड से दूर रहें? देखिए, पाखंड से दूर रहने के लिए आप समझा नहीं सकते हैं किसी को। आप जागरूकता के लिए ऐसे ही ढीठ बन के लोगों के सामने थेथराई कर सकते हैं, मिशन चला सकते हैं। पाखंडवाद से बचाने के लिए लोगों को अंधविश्वास में जो ढकेला जा रहा है, धर्म के नाम पे जो ठगा जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। समझना नहीं समझना उनके अंदर है। 14 करोड़ की बिहार में आबादी है, बाकी लोग समझे ना, 10 लोग चला गया, 10 लाख लोग, तो 10 लाख लोग 14 करोड़ के आगे कुछ भी नहीं है। जहाँ बिहार में 14 करोड़ में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, अशिक्षितों की संख्या ज़्यादा है, वैसे स्थिति में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? इस भीड़ को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे लोग शिक्षा से दूर हैं? ऐसी भीड़ स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए। बिल्कुल है। ऐसी भीड़ यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। बिल्कुल है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि पाखंडवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, कथा सुनाने के नाम पे यहाँ पर्टिकुलर पार्टी का प्रचार करवाने के लिए किसी को सुनियोजित तरीके से बुलाया जाता है और उसके लिए रातों रात करोड़ों की फंडिंग हो जाती है। 300 बीघा में पंडाल गाड़ दिया जाता है। कहाँ से पैसा आ गया भाई? लगभग 100 करोड़ का खर्चा का अनुमान। कहाँ से पैसा आ गया? किस पार्टी ने फंड कर दिया? किस फंड से उन्होंने पैसा दे दिया? अगर राष्ट्रीय जनता दल ने दिया तो कौन सा इनके पास फंड है ऐसा इसके पार्टी के पास कि इन्होंने फंड किया? अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ से आया 100 करोड़ या 10 करोड़ या 1 करोड़ कि उसने पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए, धर्म के नाम पे प्रचार कराने के लिए तंबू गड़वा दिया? ये सवाल है, ये सवाल होना चाहिए, ये सवाल लाजमी है।
तो क्या लगता है आप लोगों को, जिस तरह से बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता जो बिहार में है, गिरिराज सिंह हो गए, विक्रम कृपाल यादव जी हैं, गिरिराज सिंह को कोई मतलब है यार राजनीति से? कुछ दिन पहले ही बयान दे रहे थे बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मस्जिद पर से सब मायके उतरवा देंगे। पता चलेगा अगला साल इनका गदिये छीना गया, ये अपने उतर गए कुर्सी पे। क्या ये लोग उनका बाबा का पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं या बाबा का वैचारिक सहमति इन लोगों के साथ बाबा में है ही प्रोपेगेंडा का एक आदमी। बाबा जहाँ जाता है वहाँ प्रचारे करवे करता है वो खाली। उसको बनाया, उसको क्रिएटे किया गया है एक लोगों का प्रचार करने के लिए। और सिर्फ यही बाबा नहीं है, जब इलेक्शन आएगा 2024 तब एक और बाबा इस बिहार से निकलेगा। अभी हम कह दे रहे हैं, हम किसी चैनल पे बात नहीं बोले हैं, ठीक है। एक और बाबा इस बिहार में निकलेगा और वो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को अपने फेवर में खड़ा करेगा और वो वोट बैंक बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी का। ये डेफिनेटली हम बता रहे हैं आपको। और वक्त आने दीजिए, जैसे जैसे उनका प्लान सफल होने के कगार पे रहेगा तब एक्सपोज मीडिया क्या काम करता है आपको पता है। धागा खोल के रख देंगे उन लोगों का, चाहे कितनों करोड़ का फंडिंग आया हो। लोग कह रहे हैं कि 14 में रामदेव बाबा को घुमाया जा रहा था, 24 में इनको घुमाया जा रहा है, बीजेपी के चहीते बन गए हैं। तो हिंदू राष्ट्र की बाबा बात करते हैं यार, तो भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? राम रहीम ऐसा आदमी जो बलात्कारी है, जो हरियाणा के जेल में बंद है, उसको कानून में संशोधन करवा के बाहर इसलिए निकाला जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन में प्रचार करे गुजरात में। बिल्किस बानो के हत्यारों को, बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, 11 लोगों को इसलिए सजा पूरा होने से पहले निकाल लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे गुजरात में। तो बढ़िया काम किया कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? एक काम बताइए बढ़िया जो आपके मेरे फेवर में हुआ है, जो आम जनता के फेवर में हुआ है। उस पर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल इशू लेंगे, लेकिन चूंकि सामाजिक मुद्दा है, समाज हमारा बरगला रहा है ऐसे ऐसे बाबा। और ये एक ऐतिहासिक कहीं ना कहीं है कि ऐतिहासिक तौर पर जिस प्रकार से लोगों को अंधविश्वास में फंसा के रखा गया, स्कूल कॉलेज से दूर रखा गया और उल्टी सीधी बातें सिखाई गई कि हनुमान जी जो है सूर्य को गिल जा रहे हैं, पुष्पक विमान चल रहा है, तो उसी का प्रभाव है कि आज भी लाखों लोग जा रहे हैं। हम इतना देखिए, ये श्रद्धा वाली बात हो गई। सर मेरी बात समझिए विकास जी, आप समझदार लोग हैं। श्रद्धा लोगों को बच्चे के मुंडन कराने में है, ये मृत्यु भोज कराने में है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में नहीं है। आस्था के साथ भी खिलवाड़ तो हुआ है। सुनिए बता रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। आस्था का खिलवाड़ बाद में आप समझिएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में आया तो हमारे बिहार के पूजनीय पुजारियों का भी अपमान कर दिया। महावीर मंदिर से बड़ा मंदिर है कोई महावीर जी का बिहार में? पूरा बिहार का नाम बाहर के राज्यों में जाना जाता है कि महावीर मंदिर एक है बिहार में, पटना में स्टेशन के बाहर, जहाँ पे आज भी श्री राम के नाम का पत्थर तैरता है। उसके पुजारी क्यों नहीं गए धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में? महाबोधि मठ जो गया में है, प्राचीन मठ है, उसके मठाधीश क्यों नहीं आए धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत में? जो तरेतपाली में मठ में हो रहा है आयोजन हनुमंत कथा का, उस तरेतपाली के मठाधीश क्यों नहीं आ रहे हैं कैमरा के सामने? क्यों नहीं आया स्टेज पे? यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पे धर्म को बढ़ाने नहीं आया है, धर्म का प्रचार करने नहीं आया है, वो बीजेपी का प्रचार करने आया है। और इसीलिए कोई भी बढ़िया सभ्य धर्म के लोग उसके समर्थन में खड़ा नहीं हुए, कोई भी बढ़िया लोग खड़ा नहीं हुए। वरना बताइए कि जिस महावीर मंदिर से डोनेशन अयोध्या मंदिर में जा सकता है, राम जी के मंदिर के निर्माण में, जहाँ से फंडिंग जा सकता है, क्या वहाँ से फंडिंग, क्या वहाँ से आचार्य, क्या वहाँ से गुरुदेव ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत में नहीं जा सकते थे? लेकिन उन्होंने बीजेपी के अपने सांसदों को उनके स्वागत के लिए उतारा, इसलिए ये लोग नहीं गए। चलिए, वो तो उसकी वैचारिक सहमति हो सकती है, कोई लाभ लेता है वक्त के हिसाब से। मेरा कंसर्न है कि हमारा समाज जो इस तरह से बरगलाया जा रहा है, उसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं। अगर हम आपके कैमरा के सामने इतना बढ़िया सुंदर बात कर रहे हैं और 2 सेकंड में अपना पैंट शर्ट खोल के लंगते चले लगे, तो इसका कोई उपाय है यार? अगर आप यहाँ से इसे झूमते झूमते गए, वक्त तो सर बदल रहा है। आप यहाँ से घूमते घूमते गए, अरे वक्त बदल रहा है ना, कुछ लोग नहीं बदल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बदल रहे हैं, तो वक्त के साथ तो बदलना है। तभी तो जिस पाखंडवाद का विरोध खुलेआम इतना नहीं होता था, आज बिहार की भूमि से इतना विरोध हो गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिव्य दरबार लगाने में सोचना पड़ रहा है कि पर्ची निकालेंगे। बिहार में कई लोग आज उन्होंने अनाउंस, अभी की खबर है, उन्होंने कह दिया कि जो हिंदू राष्ट्र की ज्वाला है वो बिहार से ही, बिहार बाप के, बिहार उनका बाप का, सबका बिहार है, तब वही सबका बिहार है, तो उसके बाप का नहीं ना है, ना वो बिहार का है, तो बिहार का उसको कोई ठेका दे दिया
अरे उसको तो अपने 4-5 करोड़ दिया होगा तो यहाँ आया है, उसका तो पेपर में छपता है कि उसका 5 करोड़ फीस है, तो 5 करोड़ लो घर जाओ यार अपना जाके, फिर उन्हें जाके कहीं पर कुछ 3-5 करो। बिहार से हिंदुत्व का लॉ नहीं निकलेगा, बिहार से 2024 में मोदी जी को फिर निकालने का प्लानिंग है, बात समझिए। अब पता है कि नहीं, हमको तो लग रहा है कि 2024 में कहीं यहाँ बत्ती गुल हो गया कर्नाटक जैसा था, ये जो आग निकालने का बात करे धुआं लेते हुए ना जाना पड़े इनको मध्य प्रदेश में। मोदी जी बोले थे कि वोटिंग के वक्त हनुमान जी अरे को याद हम इतना कर नहीं लीजिएगा। करते, हम कहते हैं कि अगर हम इतना विरोध कर रहे हैं, तुमको इतना बजरंगबली पे यकीन है तो पहले सब भक्त जाके धीरेन्द्र शास्त्री को बोलो कि एगो पर्ची बजरंगबली के पास निकलवाइए विकास के नाम का। कैसे इसके पेज पे सब वीडियो मिलियन चल जा रहा है। शराब दे देंगे फिर आपको। अरे एगो शेयर ना कमे उससे मेरा, शराब दे देंगे यार। मेरे गाड़ी में पंचर हो तो हवा ना उसके कहने पे निकले, 5 मिनट के अंदर ट्यूबलेस टायर है, वो हमारा आपका भविष्य करेगा। आपका भविष्य बतला देंगे, आपसे भविष्य पूछेंगे, बतला देंगे, आपसे पूछा जाएगा। का साइज उनको ना पता होगा कि हम 7 नंबर पहनते हैं कि 8 नंबर। आपसे पूछा जाएगा आपका नाम विकास राज है, एक्सपोज मीडिया आप चलाते कि हाँ बाबा बोलेंगे भाई यहाँ से ना तू कश्मीर जाके पूछ लियो, वहाँ का भी कई लोग जानता होगा कि मेरा नाम विकास राज है, हम एक्सपोज मीडिया चलाते हैं कि कश्मीर फाइल में पुलवामा में जाके रिपोर्टिंग करके आए हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर स्टेशन जाके पूछ लियो, विकास राज का नाम वहाँ भी कई लोग बता देंगे। हैदराबाद में जी कृष्णैया जी के परिवार से जाके पूछ लियो, वो भी बता देंगे। तो तुम जान गए तो कौन सा तुर्रम खान हो गए भाई। तो बोलेंगे कि विकास क्या बनना है, बोलेंगे कि RSS ज्वाइन कर लो, भविष्य अच्छा है, आशीर्वाद। हम बोलेंगे हमको लतखोर बनना है, धीरेन्द्र शास्त्री को एक तबराक मारना चाहते हैं। बोलने का कोई ठीक है, आपके मन की बात वो जान जाएंगे। कौन जान जाएंगे? चमत्कार से मन की बात, मन के बात फिर यही चीज अलबल हम बोल देंगे। मन के बात एगो इनकर बाबूजी बोलते हैं 100 गो एपिसोड कर दिए हैं। उनकर मन के बात उनकर परम मित्र चाणक्य रूपी अमित शाह नहीं सुनते हैं। तो मन के बात का कोई ठीक है। तो आप लोग को चमत्कार पे विश्वास नहीं है? किसको? आप लोग को। अरे नहीं है यार, क्योंकि लोग चमत्कार करते करते बलात्कार कर देता है। हिंदू राष्ट्र से क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र से हमको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ काहे रहेगा, बनाओ हिंदू राष्ट्र। तकलीफ तब है कि तुम हिंदू राष्ट्र बना के बोलेगा मुस्लिम यहाँ नहीं रहना चाहिए। तकलीफ यहाँ है कि जब तुम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हो तो ये मत कहो कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। यह देश किसी के बाप का जागीर नहीं है, किसी के बाप का कॉपीराइट नहीं है। तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, तुम जैन राष्ट्र बनाओ, तुम महाबोधि राष्ट्र बनाओ, तुम बौद्ध राष्ट्र बनाओ, तुमको जे मन है तुम बनाओ। संगठन जैसा जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, पर किसी के कॉपीराइट नहीं ना है दोस्त। किसी के कह देने से चमड़ा के मुंह है, बोले में पैसा लग रहा है यार, कुछ बोल दिए। विकास राज, आप पे आरोप है कि विकास राज जातिवादी है। हाँ, तो क्या दिक्कत आपके है? कमेंट में लोग लिखते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा क्यों? तो इसमें खराब बात क्या है? कमेंट में नहीं लिखे, बैनर में लिख दे, छाप दे, इसमें खराब बात क्या है? अगर विकास राज जातिवाद है तो विकास राज जातिवाद है, मतलब अपने समाज को, अपने जात को आगे बढ़ाने की बात करता है। विकास राज खराब जातिवाद तब होता है जब हम दूसरे जात को अपने से नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। एक वीडियो दिखाइए जिसमें हमने किसी दूसरे जाति को अपमानित किया हो, नहीं। एक वीडियो दिखाइए, नहीं। हम कैसे जातिवाद हो गए? अपने समाज का बात रखना क्या मतलब जातिवाद है? आप कह रहे हैं लालू यादव चारा चोर है, हम बोल दिए कि ना साथे साथे जगन्नाथ मिश्रो थे हो, तो जातिवाद है? तो खाली सुनना चाहिएगा लालू यादव। आप कहते हैं कि लालू यादव के राज में 1990 में जंगल राज था, तो आप जब बोले कि 1990 में जंगल राज था तो हम ये बतवा मान लिए कि ठीक है वो जंगल राज के राजा लालू यादव। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि 1990 में लालू यादव तो जंगल राज के राजा थे, तो तुम ये भी मानो कि आनंद मोहन जैसा लोग वहाँ का जंगल का जानवर था, तो ये बतवा बोल देंगे तो जातिवाद। सब टीवी अखबार वहाँ जाके उसको ग्लोरीफाई कर रहा है कि यह पंडाल है, इतना खाना है, लाखों लोग हैं, बाबा का दिव्य दरबार है, चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। और आप जैसे लोग वही अखबार कुछ दिन में चलाएगा, जैसे राम रहीम का चलाता था सच्चा सौदा डेरा का स्वामी क्या राम रहीम पूजनीय। अरे अपना पैसा चलाता था वो, और वही अखबार फिर छापा था कि राम रहीम बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। तो क्या लगता है टीवी अखबार की वैचारिक सहमति है क्या उन लोगों के साथ में? टीवी अखबार का कोई वैचारिक संबंध नहीं है। टीवी अखबार का संबंध इतना है कि जो हो रहा है वो दिखाएगा, ठीक है? टीवी दिखा रहा है। नहीं सर, नहीं, एक मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अरे गोदी मीडिया है यार, तुम भी बोलते हो हम भी बोलते, तो किसका काम करेगा? गोदी मीडिया नहीं, उसकी वैचारिक सहमति है। मनु मीडिया है, हम लोग मनु मीडिया बोलते हैं, उनकी वैचारिक सहमति से बाबा से ऐसे बीजेपी के साथ में। जब महाराष्ट्र से रातों रात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना झोला उठा के भागा था, श्याम मानव जी जब आरोप लगा दिए थे कि अंधविश्वास फैला रहा है, महाराष्ट्र में कानून बना हुआ था, ठीक है, तो रातों रात झोला उठा के भाग आया था। तब यही में से 2-4 को मीडिया वाला को बुलाया था ना, तब पैर पे जाके गिर गया था बाबा हम तो वही हैं। अगला दिन पता चला कि जितना चीज वो बताया है वो पत्रकार के बारे में फेसबुक पे पहले से है अवेलेबल।
कोई भी बता देगा रिसर्च करके यार। क्या विकास राज को ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था कि कलम पकड़ो कलम से चमत्कार होगा, चमत्कार स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, क्या इस बात को मानते हैं कि हर घर तक अम्बेडकर जी के विचारधारा को? आप इस बात को मान रहे हैं कि बिहार का हर नागरिक बाबा का कथा सुनने जा रहा है? नहीं ना। जो 43 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ कथा सुन रहा है, उसी बीच इस राज्य में कई ऐसी माताएं हैं जो इसी गर्मी में अपनी बेटा के लिए उठ के सुबह में 5 बजे लंच बना रही है। उसका बेटा 5 बजे पढ़ने जा रहा है, दूसरा क्लास में पढ़ता है, 11 बजे स्कूल से घर आ रहा है, उसकी माँ घर में 12 बजे खाना बना रही है, उसको खिला रही है, 4 बजे फिर पढ़ा रही है। अभी भी वो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं दोस्त। आपने पढ़ा, आपने पाखंडवाद के खिलाफ खड़ा हुआ। अगर आप ही के पिताजी आपके माला कंठी डाल देते हैं यहाँ पे और बोलते कि ना बेटा जे है, जे हमारा धर्म है, जे भगवाने है, तो आज आप विकास राज से ऐसे सवाल नहीं कर रहे होते तो आप बोलबे कि जय बाबा का जय। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम मैटर करता है। तो ये विकास राज जी हैं और जिस प्रकार से अंधविश्वास के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं और हमारा इतिहास में भी जिस प्रकार से दहेज प्रथा, कई प्रथाओं को लेके, सती प्रथा को लेके इतिहास में आवाज़ उठते रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाते रहे हैं, उसी प्रकार अंधविश्वास के खिलाफ देखिए में बोलेंगे जो बोले हैं ना कि बिहार में निकला है क्या चीज, लॉ, हिंदुत्व की लॉ। उसके लिए यहाँ देखिए स्वीपर है, बैनर है, वो पीछे जहाँ वीडियो कर रहे हैं कूड़ा झाड़ रहा है, ऐसे ही 2 दिन में उनको झाड़ के साफ कर दिया जाएगा बिहार से, जाके उन्हें ढिंडोरा पीटते रहेंगे। तो ये विकास राज जी थे, अपनी बातों को अपने ही अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं और जिस प्रकार से जो वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं, जो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, यथार्थ को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसे ऐसे बाबाओं से बच के रहे, ऐसा उनका कहना है। और हमारा चमत्कार बाबा साहब के कलमों में है, दिया बाबा साहब की विचार को हर घर तक पहुंचाएंगे, सभी लोग जागरूक होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, तो ऐसे ऐसे बाबाओं से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। इस पर भी सरकार को काम करने चाहिए और जिस प्रकार से जो आम लोग हैं उनको ऐसे ऐसे बाबाओं के चमत्कार से बचने की आवश्यकता है, स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता है। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।